अब आज आप लोगों की एक्सरसाइज 16.2, पहले हमने 16.1 यानी कि एक्सरसाइज 1 हमने स्टार्ट की, अब सेकंड एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज में जो आपने पिछली फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, वही यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो उसी सेम फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स, यहाँ पर पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको ऑल्दो मैंने पीछे थ्योरम्स जब पढ़ाए थे तब वहां पर भी डिस्कस किया था। कोलिनियर कहते हैं ऐसे पॉइंट जो एक लीनियर, एक ही लाइन में आ रहे हो। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है एक, उस पे अगर तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे 3 पॉइंट्स को आप कहेंगे ये कोलिनियर है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो मेरे पास लाइन ए से लेके सी तक जो आएगी, ये आपकी लाइन, इसका डिस्टेंस अगर निकालूं, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड पॉइंट बी टू पॉइंट सी। यानी कि मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर मैं आपके किसी भी लाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पी क्यू आर है, तो पी से लेके आर तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए पहले पी से लेके क्यू तक, फिर क्यू से लेके आर तक। तो अगर इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहेंगे कि आपके जितने भी तीनों पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में आ रहे हो, एक ही सीध में आ रहे हो। अब लाइन का मतलब ये नहीं इस तरह से हो, लाइन आपको इस तरीके से भी हो सकती है, तीनों पॉइंट्स लेकिन उसी सीध में आने चाहिए। तो जिस तरह आप कभी अगर असेंबली में खड़े हुआ करते थे और आपको बोला जाता है एक सीध में खड़ा होना है, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज कोलिनियर इन अ कोलिनियर वे। तो कोलिनियर कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर जो डिस्कस किया है, इसको याद रखते हुए, इसको समझते हुए आपने अब अपनी एक्सरसाइज पे आना है। अब यहाँ पर आपसे कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों पॉइंट्स को बताएं कोलिनियर हैं या नहीं है। अगर कोलिनियर है तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। उसके बाद लेट करना है तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर, पी को x1 y1, क्यू को x2 y2 और r को x3 y3। ये आपकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। आपने कहना है कि लेट पी क्यू आर आर 3 गिवन पॉइंट्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, पहले ही हवाला दे दें क्योंकि आगे हमने इस्तेमाल करना है। तो अब हमें पहले P से Q तक का डिस्टेंस चाहिए, फिर Q से R तक का डिस्टेंस चाहिए, फिर P से R तक का डिस्टेंस चाहिए। तो वही काम हम करेंगे फॉर डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी कि फॉर लाइन सेगमेंट PQ का डिस्टेंस। तो आपके पास लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ बराबर होगा फॉर्मूला, अब इसको x1 y1, इसको x2 y2 का, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास 2 है, माइनस x1 माइनस 3 है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे का होल स्क्वायर, प्लस y2 6 है और y1 माइनस 4 है और बीच में माइनस साइन, तो वो भी इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। एंड में आपके पास ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 और इनके होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस 100 और ये अंडर रूट 125। सिंप्लीफाई करें, आपके पास 125 5 का क्यूब होता है। तो लाइन आपके पास यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस 5 अंडर रूट 5 यूनिट्स आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि पी क्यू के बाद हमें क्यू आर चाहिए, तो सिमिलरली इसी तरीके से आप फॉर क्यू आर लाइन सेगमेंट इसका डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यू आर का मतलब आर माइनस क्यू, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x3 0 है, x2 माइनस आपका 2 है, तो माइनस बीच में निकलेगा और ये 2 है। आपके पास y3 2 है और y2 6 है, तो 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। जब आप इसमें स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस 4 प्लस 16 दैट इज 20 आपका 4 इंटू 5 यानी कि 2 इंटू 2 आपका एक पे ये बाहर आया। आपके पास क्यू आर की वैल्यू 2 अंडर रूट 5 ये आ गई। अब पी क्यू की वैल्यू आ गई और क्यू आर की आपने निकाली। नेक्स्ट आप निकालेंगे पी से आर तक का डिस्टेंस। तो फॉर लेंथ बिटवीन पी एंड आर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 की वैल्यू माइनस 3, सिमिलरली y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस 4 और इनके होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 इनके स्क्वायर्स, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 36
और ये आपके पास होगा 45, 45 आपके पास होता है 9 इंटू 5 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, और एंड में आपके पास 3 बाहर आएगा। आपका P से R तक का जो डिस्टेंस है वो 3√5 यूनिट्स आ गया। अब ये तीनों डिस्टेंसेस, ये तीनों पॉइंट्स निकालने के लिए आप हवाला देंगे कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, आप कहेंगे सिंस फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि आपके सवाल में कहा था बताएं कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपके पास P से R तक का डिस्टेंस, अगर 3 पॉइंट्स से P, Q एंड R, तो P से R तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए P से Q तक का डिस्टेंस प्लस Q से R तक का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक, फिर यहां से ही यहां तक का डिस्टेंस आपने ऐड किया, तो ये टोटल डिस्टेंस इसके बराबर आना चाहिए अगर कोलिनियर है। अब आपके पास P से R तक की वैल्यू 3√5 आई है, P से Q तक की वैल्यू 5√5 है और Q से R तक की वैल्यू 2√5 आई है। तो क्योंकि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप एंड में कहेंगे कि हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हमें करने होते तो यहाँ पर आपके पास P से R प्लस Q से R अगर किया जाता तो आपके पास P से Q ये बराबर आ रहा है, तब हम कहते हैं ये कोलिनियर है। आप इसको ऐड कर लें, 3 + 2 बराबर होगा 5√5 के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर ये आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो आप कहते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सवाल आपके पास आगे पीछे पॉइंट्स अगर करते तो हो सकता है कि कोलिनियर दे देता, लेकिन नहीं है, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाती राइट हैंड साइड के, तो आप सिंपली लिखते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, फिर नॉट नहीं लिखते। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है, तो जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपको वैसे ही करना है। तो इसी तरीके से अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको यही कहा है कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि बताएं पॉइंट्स लीनियर होंगे कोलिनियर होंगे, यहाँ पर आपसे कहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो तरीकेकार वही है जो पिछले सवाल में किया, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, लेट करेंगे आपके A, B और N, यहाँ पर ये 3 गिवन पॉइंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला इधर भी आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेट करेंगे, बस यहाँ C की जगह N गिवन है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो पहले A से B, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं A, B और N, तो मेरे पास A, B और N अगर ये कोलिनियर होंगे तो A से B तक और B से N तक का डिस्टेंस बराबर होगा। लेकिन अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो इनका डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, जैसे पिछले सवाल में हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला A B लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको निकालनी है, तो A से B तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 1 है, माइनस x1 की वैल्यू -1 है। सिमिलरली y2 और y1 दोनों 0 हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 1 + 1 2 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 0 या 4 ही आपके पास आंसर आएगा, दैट इज 2। √4 2 यूनिट्स के बराबर होता है। लेंथ आ गई ए बी की। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आप बी से एन तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी से एन तक के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास x3 0 माइनस x2 1, सिमिलरली y3 √3 और y2 0, तो -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे, -1 + 1 में कन्वर्ट होगा, 1 + 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4, और ये आपके पास वैल्यू फाइनल 2 यूनिट्स आ गई। तो B से N तक का भी डिस्टेंस आ गया। लास्ट आप A से N तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो A से N तक के डिस्टेंस का फॉर्मूला x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड में आपके पास जो वैल्यू पुट करेंगे, x3 की जगह 0 माइनस x1 की जगह -1, y3 आपका √3 माइनस y1 आपका 0, तो माइनस माइनस प्लस 0 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो 3 बाहर आ गया, 1 + 3 आपके पास √4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपके पास तीनों एक जैसे एक बराबर आ गए, तो 2 यूनिट्स तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। और आप कहेंगे सिंस फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास A से N तक का डिस्टेंस A से B प्लस B से N तक के डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन तब होता है जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। सिंस A से N 2 है, A से B और B से N भी 2 है, तो 2 + 2 4, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, और यही आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है। तो आप कहेंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, हेंस प्रूव्ड।
अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू है और 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन वैलिड है, सही है। तो इस वजह से आप अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख के कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और यही सवाल मैं आपसे बोला था, आपको इसी तरीके से ये प्रूव करना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है एल, एम और एन, और कहा है कि बताएं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आपको आता है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड्स एक जैसे बराबर हो, यानी आपके पास लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऐसे ट्राइंगल को आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, फिर कहेंगे लेट एल, एम एंड एन, ये 3 पॉइंट्स आपके गिवन है, आर 3 गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 रिस्पेक्टिवली आप इनके नाम दे दें एल, एम, एन को। ट्राइंगल आप एक बना लें, आपके पास एल, एम और एन। अब यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ आपको अगर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का हवाला दिया है, आपने यहाँ पर हेडिंग डाली फॉर एल से लेके एम तक के डिस्टेंस, तो अगर आपके पास एल, एम, एन है तो एल, एन, फिर एम, एन और एंड में एन, एल या एल, एम, जो भी आप कहें, ये आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। तो एल से लेके एम तक का डिस्टेंस बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पूरा अंडर रूट। x2 आपका -1 है और x1 आपका 0 है, पीछे पॉइंट सवाल में गिवन है। y2 आपके पास 0 है, y1 आपके पास अंडर रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 0 -1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर आपके पास माइनस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, 1 प्लस 3 आंसर आएगा, दैट इज अंडर रूट 4 विच इज 2 यूनिट्स। ये आपके पास एल, एम का डिस्टेंस आ गया। अब फॉर नेक्स्ट साइड आपकी एम से एन तक का डिस्टेंस, फॉर साइड एम एन, यहाँ पर एम एन का डिस्टेंस होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आपके पास ये वैल्यू है x3 की जगह 1 माइनस x2 की जगह -1, सिमिलरली y3 और y2 आपके 0 हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 आपका 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, एंड में आपके पास 2 यूनिट्स आ जाएगा एम एन। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर फॉर एल एन, एल से लेके एन तक का डिस्टेंस x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x3 की जगह 1, x1 की जगह 0, y3 की जगह 0 और y1 की जगह अंडर रूट 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे, 1 प्लस 3 का अंडर रूट बराबर होगा अंडर रूट 4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर तीनों आपने डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक वैल्यूज निकालनी तीनों की, तो यहाँ पर आप कहेंगे सिंस L से लेके M तक, M से लेके N तक और L से लेके N तक का डिस्टेंस ये तीनों 2 यूनिट्स के बराबर आ रहे हैं, और जो तीनों पॉइंट्स हैं दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप इसका सम ले लें तो 2 + 2 कभी भी आपके पास यहाँ पर 2 के बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, वजह उसकी है कि आपके पास A से B या L से M, M से N और L से N, ये आपके पास L, M, N, ये तीनों पॉइंट्स आपके मिलके जो डिस्टेंस बना रहे हैं तीनों साइड्स, वो 2 यूनिट्स बना रहे हैं। तो जो भी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स, तीनों लेंथ बराबर हो, तो ऐसे ट्राइंगल को आप कहते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको तीनों पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ पर कहा है कि ये फॉर्म कर रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तीसरी अनइक्वल हो। तो जिस तरह अभी ऊपर सवाल हमने डिस्कस किया उसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। आपने उसी तरीके से कहना है लेट A, B एंड C, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला अब A से B, फिर B से C और एंड में A से C, ये तीनों लेंथ आपको निकालनी है पिछले सवाल की तरह। तो 1 बाय 1 इस पॉइंट्स को निकालते हैं, लेंथ्स को निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आपके पास फॉर A B लाइन सेगमेंट, A से B आपका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 आपके पास 8 माइनस 2 और y2 माइनस y1 11 माइनस 3, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, अंडर रूट 100 आपके पास 10 यूनिट्स के बराबर होता है। अब आपके पास ये एक साइड आ गई। सिमिलरली फॉर साइड बी सी आपके पास यहाँ पर अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
आपको यहाँ पर अब डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करने में आसानी हो जानी चाहिए कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया। बी सी का मतलब पहले सी के कोऑर्डिनेट फिर माइनस होंगे बी के कोऑर्डिनेट। तो आपके पास x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करें। x3 की जगह 0, x2 की जगह 8, y3 की जगह 17 और y2 की जगह 11। तो 0 माइनस 8 माइनस 8, 17 माइनस 11 6, माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस साइन के साथ और 6 का स्क्वायर 36, एंड में आपके पास अंडर रूट 100 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 यूनिट्स। दो लेंथ आ गई, दोनों लेंथ एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल है। अब तीसरी लेंथ निकाल रहे हैं। थर्ड आपके पास है फॉर साइड ए सी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 0, x1 2, y3 17 और y1 3। तो आपके पास -2 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और 14 का स्क्वायर 196। तो ये आपके पास 200 आपका होता है 100 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 इंटू 2, एंड में आपके पास 10 अंडर रूट 2 ये वैल्यू आ गई। अब 10 अंडर रूट 2 10 के बराबर क्योंकि नहीं है तो आप कहेंगे सिंस ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस ये दोनों बराबर हैं विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। और जो पॉइंट्स गिवन है ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर आपको यहाँ पे प्रूव नहीं करना, लेकिन आपको देख के अंदाजा हो जाता है ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो क्योंकि आपके पास दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल है और जो पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर है, दस फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब हम बता रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दो साइड्स चाहिए जो कि इक्वल होती है लेंथ में, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो गिवन पॉइंट्स हैं आपके सवाल में वो आइसोसेलेस ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि आपके 3 पॉइंट्स जो गिवन है फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपके पास एक थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को मैंने पीछे थ्योरम के चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर आगे मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए 3 बातें, 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक आपके पास कहलाता है बेस, एक कहलाता है परपेंडिकुलर और एक कहलाता है हाइपोटेनस। आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस थ्योरम की मदद से हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो कोई भी एक एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो ऐसे ट्राइंगल को आप कहेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से मालूम करके बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो यहाँ एंगल का हमें कोई काम नहीं है, ना ही हमने एंगल के थ्रू उसको सॉल्व करना है। तो सवाल अब आपके पास सॉल्व होगा। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, फिर लेट करेंगे ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, R3 गिवन पॉइंट्स, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। अब यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो उसका हवाला देके आप इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ए से बी से सी और ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास क्योंकि एंड में स्क्वायर वैल्यू चाहिए होगी तो मैं पहले से ही स्क्वायर निकाल रहा हूँ। फॉर साइड ए बी इसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस ऑफ साइड ए बी का स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, लेंथ ऑफ साइड ए बी या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग वो साइड कर दें तो मेरे पास ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एंड में आपके पास जो वैल्यू आएगी ए बी का स्क्वायर यानी कि लेंथ ऑफ साइड ए बी का स्क्वायर बराबर आएगा अब अंडर रूट के बगैर जो वैल्यू है दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखेंगे, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। अब इतना डिटेल में आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रूट को हटा के उधर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x2 माइनस x1, x2 की जगह 7 माइनस x1 की जगह -1, सिमिलरली y2 की जगह 5, y1 की जगह 2, आपके पास माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 और 5 माइनस 2 3। तो ये आपका हुआ 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास वैल्यू आ गई 73। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है 73 यूनिट्स। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड दैट इज साइड बी सी, तो साइड बी सी के लिए अब आप वही सेम काम करेंगे। आप बोलेंगे फॉर साइड बी सी का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला तो साइड बी सी का आप लगाएंगे दैट इज अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
और जब आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास x3 माइनस एक्स2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के बगैर लिखा जाएगा, क्योंकि रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। x3 की जगह 2, x2 की जगह 7, सिमिलरली y3 की जगह -6 और y2 की जगह 5। तो जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस -11 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 25, -11 का स्क्वायर 121 प्लस का, तो एंड में आपके पास 146 यूनिट स्क्वायर, इनकी जो यूनिट होगी वो यूनिट स्क्वायर होगी। जब आपके पास यहाँ स्क्वायर नहीं था तो यूनिट आप सिर्फ यूनिट लिखते थे, अब जब स्क्वायर है तो यूनिट का स्क्वायर भी होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लेंथ का स्क्वायर लिया जाए तो सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यूनिट कन्वर्जन आपने अपने चैप्टर में सीखा होगा, ये फिजिक्स के अंदर आपको सिखाया गया है। तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई होंगे या मीटर का स्क्वायर लेंगे तो वो एंड में आपका मीटर का स्क्वायर ही आ रहा होगा, होल स्क्वायर का मतलब ही होता है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आएगा फॉर लेंथ या साइड AC, तो AC लेंथ या AC साइड की आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इसका स्क्वायर की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही है √x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो आपका ये स्क्वायर इधर आएगा, उधर से रूट हट जाएगा, तो एंड में आपके पास यहाँ पर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया रूट के बगैर। x3 की जगह 2 माइनस x1 की जगह -1, सिमिलरली y3 की जगह -6 और y1 की जगह 2। आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर। 2 + 1 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, -8 था तो +64, 9 + 64 एंड में 73 यूनिट्स आ गए। अब आपके पास एक 73 बल्कि दो 73 है और एक 146 है। तो यहां पर आप कहेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अभी मैंने शुरू में डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पूरी स्पेलिंग आपने लिखनी है, मैंने शॉर्ट लिखा है, आप शॉर्ट नहीं लिखेंगे, बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसकी भी आपने स्पेलिंग पूरी लिखनी है। हाइपोटेनस की स्पेलिंग आपको नहीं अगर आती किताब खोल के देख लें, वरना ये याद होनी चाहिए। परपेंडिकुलर की सेम आपको याद होनी चाहिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, आपने फुल प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखना है। हाइपोटेनस की वैल्यू, हाइपोटेनस क्या था, अगर मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरीके से आपकी ट्राइंगल थी जिसमें आपने कहा था ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो आपके पास लॉन्गेस्ट लेंथ होती है या 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको आप कहते हैं हाइपोटेनस। और जो आपके पास बाकी दो साइड में से एक परपेंडिकुलर है, एक आपकी बेस है। इधर भी आपके पास कॉन्सेप्ट आता है वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या आपका आगे चल के ट्राइंगल डिस्कस करेंगे तब उसको बता दूंगा कि वहां पर बेस और परपेंडिकुलर स्पेसिफिक क्या होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक बेस और परपेंडिकुलर बहरहाल होते हैं। आपको हाइपोटेनस स्पेसिफिकली पता है साइड बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, साइड बी सी का स्क्वायर। सिमिलरली बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पर अगर ए बी को मैंने अज्यूम किया है तो बेस आपकी साइड ए बी है, तो बेस का स्क्वायर साइड ए बी का स्क्वायर होगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर आपका साइड ए सी है, तो साइड ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। आपने सिंपली ऊपर जो वैल्यूज थी उसको इस टर्म में लिख दिया, आपने ट्राइंगल के जो साइड है उनकी टर्म में बता दिया कि बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या है। तो आपका हाइपोटेनस यानी कि लेंथ ऑफ साइड बी सी, इसका स्क्वायर बराबर है 146 और ए बी का स्क्वायर 73, सिमिलरली ए सी का स्क्वायर 73। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 146 दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक सिंपली ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि अगर ये तीन पॉइंट्स मेरे पास ए बी और सी गिवन है और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आपके पास के की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर ए बी और सी तीन पॉइंट्स है जिसमें सी के अंदर वाई कोऑर्डिनेट के गिवन है। आपसे क्या ये के बताएं जब आपके तीनों पॉइंट्स मिलके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप प्रॉपर सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद लेट करेंगे ए बी और सी आर थ्री गिवन पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो ए बी और सी तीन पॉइंट्स हैं फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपने रिस्पेक्टिवली इनको नाम दे दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको कंडीशन पता है कि अगर मैं साइड ए बी लूं और दूसरा साइड बी सी लूं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, इक्वल हो। तो मैं अगर कोई दो साइड लेता हूं तो मेरे पास दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए।
तो यहाँ पर आपने उसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये ए बी की लेंथ बराबर है बी सी की लेंथ के, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही दे दें ताकि आप जहां भी इस्तेमाल करना है वहां इस्तेमाल कर लें। ए से बी तक का डिस्टेंस आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, और बी से सी तक का डिस्टेंस अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर आपके पास दोनों तरफ ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे यहाँ पर भी, और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से अलग लिखी जाएगी रूट के बगैर। तो आपने यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। x2 और x1 यहाँ पर 9 और 3 है, y2 और y1 आपके पास 1 और 1 है, दोनों रिस्पेक्टिवली 1 है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3 और y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। इनका होल स्क्वायर x3 माइनस x2, x3 6 है, x2 9 है, y3 माइनस y2, y3 k था और y2 1 है। जो आपने वैल्यूज पुट की हैं आप सिंप्लीफाई कर लें। 9 माइनस 3 6 होगा तो 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 होगा तो 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 आपका माइनस 3 का स्क्वायर और ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0, 9 आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 36 9 मैंने इधर से उधर शिफ्ट किया तो 9 आपका वहां जाके यहाँ से प्लस था वहां पे जाके माइनस हो गया, तो 36 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 27, ये बराबर होगा k माइनस 1 के होल स्क्वायर। पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था लेकिन वो लेंदी हो जाता बिला वजह, आप डायरेक्ट यहाँ सर इस स्टेप के बाद कहेंगे कि 36 माइनस 9 इट इज इक्वल टू 27, तो 27 बराबर है k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 27 इक्वल टू k माइनस 1 होल स्क्वायर आप कहेंगे, और k माइनस 1 बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 27 के। अब अंडर रूट 27 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ये यहाँ पर माइनस 1 है उधर भेज दें वहां जाके प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 27 यानी कि 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, ये 3 बेयर है एक बाहर आ जाएगा, तो आपके पास k बराबर आएगा 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, ये फाइनल आपका आंसर आएगा। तो k आपको यहाँ पर मालूम करना था कि वैल्यूज ऑफ k बतानी थी, तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट k आपके पास एक 1 माइनस 3 अंडर रूट 3 और दूसरा 1 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये फाइनल k के वैल्यूज आ गई, k के आंसर आ गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है कि शो दैट द पॉइंट्स गिवन आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्केलीन ट्राइंगल। जिस तरह से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाल रहे थे, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर स्केलीन ट्राइंगल निकलेगा। स्केलीन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर ना हो। तो यहाँ पर अगर साइड आपके पी क्यू आर वर्टेक्स हैं, वर्टाइसेस हैं, तो पी से क्यू तक और क्यू से आर तक और पी से आर तक ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए जैसे पी से सॉल्व किया उसी तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से और ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे। आपके पास लेट करेंगे पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 गिवन पॉइंट्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आपके पास डिस्टेंस फार्मूला पहले पी से क्यू फिर Q से R और एंड में P से R तक का डिस्टेंस आप निकालेंगे। तो फॉर PQ लेंथ या आपकी साइड लाइन सेगमेंट PQ, तो P से Q तक का डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह 3, x1 की जगह 1, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सवाल में गिवन है। y2 की जगह 4, y1 की जगह 2, तो 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 2 2, इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 8 आपके पास होता है 2 अंडर रूट 2। आपके पास पी क्यू डिस्टेंस आ गया साइड पी क्यू का। सिमिलरली पी क्यू के बाद अब आप क्यू आर पे आएंगे, क्यू से लेके आर तक की साइड या इसका डिस्टेंस बराबर है अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास x3 की जगह 0, x2 की जगह 3, सिमिलरली y3 की जगह -1 और y2 की जगह 4। अब आपके पास यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर और -1 -4 -5 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर प्लस 9 -5 का स्क्वायर प्लस 25 विच इज इक्वल टू 34। तो अंडर रूट 34 आपके पास Q से R तक का डिस्टेंस आ गया। लास्ट आप P से R तक की वैल्यू निकालेंगे तो साइड पी आर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 आपका 0 है, x1 आपका 1 है, सिमिलरली y3 -1 है और y1 2 है। तो -1 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर +1 और -3 का स्क्वायर +9।
तो अंडर रूट 10, ये आपके पास तीसरी साइड आ गई। आप कहेंगे सिंस साइड पी क्यू इज नॉट इक्वल टू साइड क्यू आर इज नॉट इक्वल टू साइड पी आर, तीनों ही आपस में सिमिलैरिटी नहीं रखते, सेम वैल्यू नहीं रखते। मजीद तीनों पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तो जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर भी नहीं है और आपके पास तीनों पॉइंट्स बराबर भी नहीं है, और आपका ट्राइंगल जो स्केलिन ट्राइंगल है, आप बताएंगे क्या होता है। दस फॉर अ स्केलिन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, तो जितनी भी साइड्स हैं दीज साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, तो इसी ट्राइंगल को आपने प्रूव करना था। आप कहेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल के लिए लाजमी है कि आपके पास तीनों लेंथ या तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, और यही चीज आपने यहाँ पे प्रूफ करके बता दी। एंड में आपका ये कंक्लूजन ही मेन आंसर है। अब यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड आपके स्क्वायर के से रिलेटेड है, यानी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। आपके पास जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राइंगल के हवाले से बात हो रही थी, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड स्क्वायर के हवाले से बात होगी। अब स्क्वायर थोड़ा सा लेंथ, क्योंकि उसकी एक साइड भी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आपके पास इस सवाल में क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब ए बी सी और डी एक आपके वर्टाइसेस हैं, तो इनकी जो लेंथ होगी, लेंथ ए बी, लेंथ बी सी, लेंथ सी डी और लेंथ डी ए या ए डी जो भी कहें, ये इसकी चार साइड्स हो गई। लेकिन कोई भी आपके पास चार कोनों वाला जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके अंदर डायगोनल भी होता है, ए से सी और बी से डी। ये डायगोनल भी काउंट करना लाजमी है, क्योंकि ऐसे भी चार साइड हो सकती हैं जिसमें आपके पास पैरेललोग्राम टाइप शेप बन रही होंगी ये सारी इक्वल, यानी आपके पास ए से बी और बी से सी, सी से डी और ए से डी, ये चार साइड्स, चार आपकी ये लेंथ्स आपस में बराबर हो सकती हैं, लेकिन इनके डायगोनल डिफरेंट हो सकते हैं। ए से सी और बी से डी के डायगोनल ये डिफरेंट हो सकते हैं। पैरेललोग्राम टाइप पे ये बन सकता है, लाजमी नहीं है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ही आपकी इक्वल आ रही हो। आपके अपोजिट साइड सारी ऑल साइड भी इक्वल है, लेकिन उनके जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल हो सकते हैं। तो अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपके पास 6 साइड हो जाती हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से डी, फिर ए से सी और बी से डी। अब 6 साइड्स आपने प्रूफ करनी है। ट्राइंगल में आप 3 साइड्स को प्रूफ किया करते थे, 3 साइड्स लेके आप बात करते थे। अब स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, यहाँ पर आपको 6 साइड्स लेके बात करनी है। तो अब यहाँ पर आपके सोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन के आपने प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। लेट करना है ए बी सी डी, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके पास, और लास्ट x4 y4, ये 4 गिवन पॉइंट्स हैं, आर 4 गिवन पॉइंट्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले a से b निकालेंगे, फिर b से c निकालेंगे, फिर c से d निकालेंगे, फिर a से d निकालेंगे, उसके बाद डायगोनल a से c निकालेंगे, फिर डायगोनल b से d निकालेंगे। तो 1 बाय 1 ये सारा काम करते हैं। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, एक ही जैसा काम रिपीट हो रहा है। तो आप कहेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला फॉर साइड ए बी, आपके यहाँ पर मैंने साइड कहीं नहीं लिखा तो साइड प्रॉपर तरीके से आप लिख लें। फॉर साइड ए बी, यहाँ पे भी आपने वही काम लिखना है, मैंने इस तरीके से डाल दिया, तो हेडिंग प्रॉपर आएगी। फॉर साइड ए बी आपके पास ए से बी तक का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह 8, x1 की जगह 2, y2 की जगह 11 और y1 की जगह 3। तो 8 माइनस 2 6, 11 माइनस 3 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज अंडर रूट 100 विच इज 10 यूनिट्स। ए बी की लेंथ आपके पास 10 यूनिट्स आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट पे आएंगे फॉर साइड बी सी। अब साइड बी सी में आपके पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो उसी तरीके से अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 की जगह 0, x2 की जगह 8, y3 की जगह 17 और y2 की जगह 11। तो आपके पास माइनस 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 100 विच इज 10 यूनिट्स। तो आपके पास दूसरी साइड भी आ गई। अब तीसरी साइड पे आ रहे हैं फॉर साइड सी डी। तो साइड सी डी में आपके पास यहाँ पर अंडर रूट x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो x4 की जगह माइनस 6, y3 की जगह x3 की जगह 0 और y4 की जगह 9 और y3 की जगह 17। तो माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आपके पास हुआ माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64। यहाँ पर भी आंसर एंड में 10 यूनिट्स आ गया।
और लास्ट साइड आपकी फोर्थ साइड फॉर साइड ए डी। यहाँ पर आपने हर जगह साइड प्रॉपर तरीके से लिखना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो फॉर साइड ए डी, ए से डी तक के लेंथ आपके पास कैसे आएगी, अंडर रूट x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x4 की जगह आपने -6, x1 की जगह 2, y4 की जगह 9 और y1 की जगह 3। तो -6 -2 -8, 9 -3 6, तो -8 का स्क्वायर प्लस 64, 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर रूट 100 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ए से डी तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, दैट इज 10 यूनिट्स। अब ये 4 साइड्स आ गई, मैंने कहा 2 और साइड्स निकलेंगी डायगोनल्स जो कि कहलाते हैं। तो फॉर डायगोनल्स ए से सी तक का डायगोनल और फिर उसके बाद डायगोनल बी डी। तो फॉर डायगोनल ए सी आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, ए सी यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में वैल्यू है x3 की जगह 0, x1 की जगह 2, y3 की जगह 17 और y1 की जगह 3। अब आपके पास ये -2 और ये आपका 14, तो 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4, 14 का स्क्वायर 196, दैट इज 200। 200 आपके पास 100 इंटू 2 यानी कि 10 अंडर रूट 2, ये बराबर आ गया आपके डायगोनल ए सी की साइड की लेंथ। तो डायगोनल ए सी के बाद अब डायगोनल बी डी को आपने निकालना है। फॉर नेक्स्ट आपके डायगोनल बी डी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x4 की जगह -6, x2 की जगह 8, y4 की जगह 9 और y2 की जगह 11। तो ये हो गया -14, 9 माइनस 11 -2, -14 का स्क्वायर प्लस 196 और -2 का स्क्वायर प्लस 4। ये भी आपके पास अंडर रूट 200 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो आपके पास डायगोनल्स भी आ गए। अब एंड में कंक्लूजन देंगे, जो भी आपने अपनी वैल्यूज निकाली, एक्चुअल आपका आंसर यहाँ कंक्लूजन में होता है। तो क्यों क्या कहेंगे, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए से बी, बी से सी से डी और ए से डी, ये सारे के सारे 10 यूनिट्स के बराबर हैं। ये यूनिट्स आपने लिखना है। एंड बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दैट इज ए से सी तक की जो लेंथ है बराबर है बी से डी तक के लेंथ, इसके डिस्टेंस के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो यूनिट्स आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब हाउएवर फॉर अ स्क्वायर ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स मस्ट हैव टू बी इक्वल इन लेंथ रिस्पेक्टिवली। ऑल साइड्स एंड डायगोनल यानी कि सारी साइड्स आपस में और सारे डायगोनल, 2 डायगोनल तो आपस में ये बराबर होने चाहिए। तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन होती है। Therefore the given points are the vertices of a square। आपके पास ये गिवन है और आपको यहाँ पर प्रूफ करने को कहा था, आपने प्रूफ भी कर लिया। Therefore जो गिवन पॉइंट्स हैं, these points are the vertices of a square। अगर स्क्वायर के वर्टाइसेस नहीं होते, कोई और डायग्राम होती, कोई और आपके पास शेप होती, तो आपके पास चारों साइड्स और जो आपके दोनों डायगोनल्स हैं ये बराबर में आपस एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली नहीं आ रहे होते। तो क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इसलिए आप कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। आपके पास इधर जो सवाल में कहा था कि प्रूव करें कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, आपने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया। अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स गिवन डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। बताएं कि ये जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर क्यों डिटरमाइन करेंगे, क्यों बनाएंगे। अब जिस तरह पिछला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 किया, वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अब क्यों बनाएंगे, उसके लिए आपको वही सारा काम करना है जो पिछले सवाल में आपने किया है। तो मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर आपके पास वीडियो में सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, तो आप उसको स्टॉप कर करके अपने पास नोट प्रॉपर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ। आपके पास उसी तरीके से पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर एंड में ए से डी तक के लेंथ निकालेंगे। फिर ए से सी तक का डायगोनल और फिर बी से डी तक का डायगोनल, इसकी लेंथ निकालेंगे। ये 6 पॉइंट्स निकालने के बाद फिर आप कहेंगे कि ये इस वजह से आपका स्क्वायर बन रहा है। तो 1 बाय 1 जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, फिर उसके बाद कहेंगे लेट ए बी सी डी आर 4 गिवन पॉइंट्स। आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 नाम दे देंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला पहले आप अपने यहाँ पर फॉर साइड ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। ये आपके पास फॉर साइड ए बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी तरीके से फॉर साइड बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो साइड बी सी का फॉर्मूला आपके पास ये होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास सॉल्व करने पर आंसर इधर भी अंडर रूट 13 आएगा। और उसके बाद साइड सी डी पे आप जाएंगे, इसमें भी आपके पास तरीकेकार वही होगा। साइड सी डी के अंदर आपके पास फॉर्मूला ये गिवन है। आपका फॉर्मूला जब वैल्यूज पुट करेंगे सॉल्व करने पर इसका आंसर भी अंडर रूट 13 यूनिट्स आएगा।
एंड सिमिलरली साइड ए डी, उसका भी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर जितना भी मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ, ये डिटेल में नहीं पढ़ा रहा कि आपने वैल्यूज पुट की, ये जैसे पिछला सवाल किया सेम एज इट इज वैसे ही है। तो आपने यहाँ पर अगर नोट करना है तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट साइड ए डी, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करने पर इधर भी आंसर आपके पास √13 यूनिट्स आएगा। अब क्योंकि आंसर आपके पास √13 यूनिट्स चारों साइड का सेम आ रहा है, तो आप नेक्स्ट टू डायगोनल्स भी निकालेंगे, डायगोनल ए सी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर डायगोनल ए सी, फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिस तरह पीछे आपने काम किया सेम वही काम एज इट इज यहाँ पर भी होगा। इसका आंसर 4 यूनिट्स आ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास 4 यूनिट्स आंसर आ रहा है फॉर डायगोनल ए सी, नेक्स्ट आप उसी तरीके से निकालेंगे फॉर डायगोनल बी डी। नेक्स्ट आपका जो डायगोनल बी डी है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है फॉर डायगोनल बी डी। आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने पर √6 का स्क्वायर यानी कि 6 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपके पास दोनों डायगोनल डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, एक आपके पास 4 दे रहा है, एक आपके पास 6 दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आप कहेंगे कि आपके पास जितनी भी साइड्स हैं ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी और फिर एंड में ए से डी, ये सारे के सारे √13 यूनिट्स आंसर दे रहे हैं। लेकिन बट डायगोनल्स आपके जितने भी हैं, दो डायगोनल्स वो इक्वल नहीं है, बट बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। यानी कि ए से सी तक वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए थी बी से डी अगर ये स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि ए से सी और बी से डी ये वाले डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। और हमें पता है फॉर अ स्क्वायर ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स मस्ट हैव टू बी इक्वल इन लेंथ। जितने भी मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर की अगर बात करूं, जितनी भी साइड्स और डायगोनल हैं ये इनको एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। Therefore, the given points are not the vertices of a square. तो एंड में आप कहेंगे इस वजह से आपके जो गिवन पॉइंट्स हैं these are not the vertices of a square. आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं squares have equal sides and equal diagonals and these points are not equal. ये आपके पास तीनों ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये इक्वल आंसर नहीं दे रहे, लेकिन ये आपके पास किताब के अंदर लिखवाया हुआ है और किताब के अंदर ये इनकम्प्लीट आंसर है। आपका जो आंसर इससे ऊपर मैंने लिखवाया है वो आपका पूरा कंक्लूजन होगा और वही आपने लिखना है। ये वाला आंसर आपने सिर्फ समझने के लिए याद कर लेना है कि आपके पास जो स्क्वायर है उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इन पॉइंट्स की वजह से ये इक्वल नहीं आ रहे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपके थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके बार बार आपने चलना है। यहाँ पर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसी को आपने अप्लाई करना है और उसी के थ्रू सारे आंसर्स निकालने हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल के बारे में कहा है कि आप रेक्टेंगल बताएं, इसको प्रूव करें, सो दैट द पॉइंट्स गिवन आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी वही काम, पहले आप ए से बी साइड, फिर बी से सी साइड, फिर सी से डी साइड को निकालेंगे, फिर एंड में ए से डी, फिर उसके बाद ए से सी तक का डायगोनल और बी से डी तक का डायगोनल। तो ये 6 आपकी साइड्स 6 वैल्यूज निकाली जाएंगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लेट करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी, ब्लू मार्कर से प्रॉपर अंडरलाइन ब्लैक से करना है। लेट करेंगे ए बी सी डी आर 4 गिवन पॉइंट्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए बी सी और डी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 आपने नाम दिए। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइड ए बी निकालेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलूंगा। ए बी का फॉर्मूला आपको अब तक बनाना आना चाहिए, इसी तरीके से बाकी सारे भी। आप वैल्यूज पुट करेंगे, जब आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग आपके पास √2 यूनिट्स आएगा। तो सोल्यूशन आपने वैल्यूज पुट की, आंसर आपके पास √2 यूनिट्स आ गया। सिमिलरली आप पुट करेंगे साइड बी सी के लिए, तो साइड बी सी का फॉर्मूला √ में x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपके पास है, सॉल्व करने पर इधर आपके पास √10 यूनिट्स आ रहे हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस √2 यूनिट्स है, बी से सी तक का डिस्टेंस 10 √10 यूनिट्स है। तो यहाँ पर √10 यूनिट्स के बाद नेक्स्ट फॉर साइड सी डी पे आप आएंगे। साइड सी डी में आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग आपके पास सी डी की वैल्यू √2 यूनिट्स आएगी। अब ए से बी तक और सी से डी तक वैल्यू सेम आ गई। अब आपने जो उससे पहले बी से सी तक वैल्यू निकाली थी वो आपके नेक्स्ट ए से डी तक की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे फॉर साइड ए डी।
साइड ए डी का फॉर्मूला ये बन जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, आफ्टर सोल्यूशन आपके पास अंडर रूट 10 यूनिट्स आएगा। तो फॉर साइड ए डी यहाँ पर भी आपके पास अंडर रूट 10 यूनिट्स आ गया। अब आपके चारों साइड में अपोजिट साइड जो भी थी वो एक दूसरे के बराबर आ रही हैं। रेक्टेंगल में यही आपको प्रूव करना होता है। नेक्स्ट आप डायगोनल के ऊपर बात करेंगे। डायगोनल AC फॉर्मूला उसका इस तरीके से बनेगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास अंडर रूट 8 दैट इज 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये आपके डायगोनल की वैल्यू आ गई आपके डायगोनल AC। अब नेक्स्ट डायगोनल है डायगोनल BD। तो डायगोनल BD में आपके पास फॉर्मूला उसी तरीके से ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसमें आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने पर, सॉल्व करने पर इसका भी आंसर अंडर रूट 8 यानी कि 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स इस डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब आपने ये 6 पॉइंट्स, 6 आपके साइड्स या लेंथ आपने निकाल ली। आप कहेंगे यहाँ पर हेयर A से B तक का डिस्टेंस बराबर है C से D तक का डिस्टेंस। अगर मैं एक रेक्टेंगल रफ ड्रॉ करूं तो आपके पास ये A, B, C और D पॉइंट्स से, तो A से B तक और B से C या C से D तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए था। और सिमिलरली B से C और A से D ये वाले डिस्टेंस भी बराबर आना चाहिए था, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सिमिलरली A से C और B से D ये डिस्टेंस भी बराबर आना चाहिए था। तो ये आपने जो रेक्टेंगल ड्रॉ की है इसके मुताबिक आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं बिल्कुल सही आ रही हैं। आपके पास रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल में आपके पास जो अपोजिट साइड है, अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है तो ये साइड बराबर होनी चाहिए इस साइड के और ये साइड बराबर होनी चाहिए इस साइड के, और जो इनके डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर यही आपने प्रूफ किया कि आपके पास जो AB और CD साइड है ये भी बराबर है, BC और AD साइड ये भी बराबर आ रही है, और AC और BD डायगोनल ये भी बराबर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सिंस अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रेक्टेंगल की, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16.2। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है शो दैट, या डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करें टू शो दैट द पॉइंट्स गिवन फॉर्म्स द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर एक रेक्टेंगल आप लें और उसके जो एजेस ये वाली साइड्स हैं एजेस से पकड़ के खींच दें तो आपके पास एंगल में ये डिफॉर्म हो जाएगा और आपके पास एक नई शेप आ जाएगी जिसको आप कहेंगे कि ये आपका पैरेललोग्राम है। यही पैरेललोग्राम अगर स्ट्रेट 90 डिग्री पे बनाया जाए तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल को यहां से पकड़ के खींच दें, आपके पास इस एंगल को फॉर्म ये डिफॉर्म होके बना देगा। और इसी तरीके से जब आपके पास यही रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम बना दे तो आप कहेंगे कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम में क्या होगा डिफरेंट, और आपके जो रेक्टेंगल था उसमें क्या डिफरेंस था। इसके अंदर रेक्टेंगल की तरह ये O से A और C से B तक का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है ये बराबर होगी। O से C और A से B की लेंथ ये भी बराबर होगी, लेकिन जो डायगोनल्स हैं ये बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही चीज आपको प्रूफ करनी है कि डायगोनल अगर बराबर नहीं होंगे तो आप कैसे इसको बताएंगे। तो उसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। आपने ब्लू मार्कर सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, लेट करना है OABC। ये आपके पास 4 गिवन पॉइंट्स हैं और 4 गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 ये आपने नाम दे दिए। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला पहले O से A निकालेंगे, फिर O से B निकालेंगे, फिर B से C और फिर उसके बाद C से O या O से C वो निकालेंगे, फिर उसके बाद डायगोनल O से B और A से C निकालेंगे। क्योंकि ये सारा काम आप स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर कर चुके हैं तो यहाँ पर भी जैसे पीछे स्पीड में लेके चलूंगा तो वैसे ही लेके चलूंगा। आपने वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट करते चले जाने। तो आपने लेट कर दिया कि ये चारों पॉइंट्स आपके गिवन है। देखो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर साइड OA, O से A तक का डिस्टेंस आपका उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, सॉल्व करने पर आपके पास 3 यूनिट्स आंसर आ गया। जब आपके पास यहाँ पर इसका 3 यूनिट्स आंसर आ गया तो अब आप नेक्स्ट साइड पे आएंगे। नेक्स्ट साइड आपकी साइड AB है, तो साइड AB के लिए उसी तरीके से फॉर्मूला आपके पास अंडर रूट में x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास अंडर रूट 8 यानी कि 2 अंडर रूट 2 ये आपके पास आंसर आ गया फॉर साइड AB। अब साइड BC के लिए हम काम करेंगे फॉर नेक्स्ट साइड। फॉर साइड BC आपके पास फॉर्मूला ये होगा दैट इज अंडर रूट x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर।
जो आपने नाम दिया उस लिहाज से आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज पुट करने पर आफ्टर सोल्यूशन इसका आंसर 3 यूनिट्स आ गया। एंड सिमिलरली नेक्स्ट और लास्ट साइड आपकी 4 में से साइड OC का फॉर्मूला आपके पास होगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे इसका आंसर √8 यानी कि इसमें भी आपकी जो वैल्यू आई वो 2√2 आ गई। अब यहाँ पर आपके चारों साइड का डिस्टेंस निकाला जा चुका है। अब नेक्स्ट डायगोनल के ऊपर हम चल रहे हैं। फॉर डायगोनल O से B, तो उसके बाद हम डायगोनल A से C तक आएंगे। फॉर डायगोनल OB फॉर्मूला आपके पास √x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास √25 प्लस 4 यानी √29, ये इसका आंसर आया। एक डायगोनल OB आपके पास आ गया। नेक्स्ट डायगोनल के ऊपर चलते हैं। फॉर डायगोनल AC में आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला √x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करने पर आपके पास √5 आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर 6 वैल्यूज निकालनी, 6 आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 6 की 6 साइड्स को निकाल लिया। तो आप कहेंगे यहाँ पर हेयर O से A तक का डिस्टेंस बराबर है B से C तक का डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं अगर दोबारा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आपके पास OABC ये कुछ आपके लेबलिंग हुई हुई थी, तो O से A तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए B से C तक का डिस्टेंस। तो ये आपने यहाँ पे निकाल के कहा कि ये बराबर आ रहा है 3 यूनिट्स के। और फिर आपके पास O से C तक का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए A से B तक का डिस्टेंस। तो A से B बराबर आ रहा है A से C, O से C तक का डिस्टेंस दैट इज 2√2। लेकिन आपके पास जो डायगोनल O से B है और A से C डायगोनल ये आपस में बराबर नहीं आने चाहिए, और यहाँ O से B और A से C ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि यही चीज आपको प्रूव करनी है बराबर नहीं आने चाहिए कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं होते। तो आप एंड में कंक्लूजन देंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, हाउएवर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेंथ में, लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं आते। तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। और यही चीज आपको प्रूव करने को कही थी और आपने इस तरीके से इसको प्रूव कर लिया। और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आपके एक्सरसाइज 16.2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इधर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो पिछली एक्सरसाइज 16.1 में स्टार्ट आपने किया था, सीखा था, वही यहाँ पर अप्लाई करते हुए सारी कंडीशन सारे प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो लेंथी हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस वजह से इसको स्किप ना करे कि लेंथी है मुझे समझ नहीं आएगा। समझ आपको बहुत आराम से आएगा। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ गया तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये मुश्किल नहीं है, लेंथी है। तो जो चीज मुश्किल नहीं है, लेंथी है बेशक, तो आप उसको कर लें। आपके एग्जाम में एक एडवांटेज होगा कि आपके लेंथी है, प्रैक्टिस अच्छी होने की वजह से आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका दिमाग इतना खर्च नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आप चैप्टर नंबर 5 के फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन या LCM SC वगैरह पे जाएं तो वहां पर आपका दिमाग थोड़ा यूटिलाइज होता है, वहां पर आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ गलती होने के चांसेस कम है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अगर इस नियत से आपको मुश्किल लग रहे हैं, इस नियत से छोड़ रहे हैं कि ये मुश्किल है मैं इसको नहीं कर सकूंगा, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आपको ये बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर आपके पास इस एक्सरसाइज को आज एंड करते हैं।